गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आकांक्षा, कैमरा के पीछे है उज्जवल। हाय। आज हम आपको हेलो बोल रहे हैं दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी से। और मुझे जहां तक लग रहा है ये पूरी सिटी तुम 40 मिनट्स में ना हम आराम से कवर कर सकते हैं। हाँ। और अगर आपको लग रहा है कि ये वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री क्यों है, तो मैं बता दूं यहाँ पे सिर्फ 850 लोगों की पॉपुलेशन है और इससे ज्यादा लोग तो मेरे स्कूल में पढ़ते थे। और अगर मैं एरिया की बात करूँ तो ये पूरी कंट्री सिर्फ 121 एकड़ में बनी है, जो मेरे कॉलेज से छोटी है। मतलब मेरा कॉलेज कैंपस से ज्यादा बड़ा था। इनफैक्ट इसकी लाइफ स्पैन भी अभी तक देखो तो मेरे स्कूल से छोटी है। हाँ, जैसे ये कंट्री बनी है 1929 हाँ, में, मेरा स्कूल ही 1897 से बना हुआ है। सब जानते हैं वेटिकन सिटी का नाम। इतनी छोटी ये कंट्री है, उसके बाद भी क्यों इतनी पॉपुलर है। मतलब मुझे याद है जब मैं छोटी थी ना, तब से मुझे पता था कि वेटिकन सिटी एक कंट्री है। वेटिकन सिटी में रहते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के हेड, जिनको टाइटल दिया गया है पोप का। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है पोप का घर और ये है पोप का देश। तो आइए आज देखते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी कंट्री वेटिकन सिटी कैसी दिखती है। आप देख सकते हैं कंट्री इतनी ज्यादा पॉपुलर है टूरिस्ट में और रिलीजियस पर्पस से भी, कि ये जो मेरे पीछे लाइन लगी है वो सिर्फ अंदर जाने के लिए है। और ये लाइन शुरू होती है जहाँ से कंट्री शुरू होती है, बिल्कुल वहां से। तो आप ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। जितनी बड़ी लाइन है इतनी बड़ी तो देश भी नहीं है। नहीं, और अगर आपको जैसे अंदर नहीं जाना है तो आप यहाँ घूमो, जैसे हम लोग घूम रहे हैं। लेकिन अगर अंदर जाना है तो लाइन के बिना नहीं जा सकते। यहाँ पे 3 जगह है जो आम जनता को देखना अलाउड है। एक है म्यूजियम, एक है चैपल और एक है सेंट बेसिलिका। तो ये लाइन है सिर्फ सेंट बेसिलिका की। तो ये बेसिलिका है पीछे, हाँ। जो आप देख सकते हो। और आपको अगर अलग जगह भी जाना है तो वहाँ की लाइन अलग होगी। तो मुझे तो लग रहा है लाइन बहुत लगने वाली है यहाँ पे। तो इसी लाइन को अवॉइड करने के लिए एक हैक ये है कि आप टूर ले सकते हो, गाइडेड टूर। और वो होता है स्किप द लाइन। उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, बट अगर आपका बजट है और आपको लाइन स्किप करनी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो करो। आई वुड से कि वो टूर लो, पूरी ये सारी लाइन स्किप हो जाएगी जो हमने की। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पुलिस चक्कर मारे जा रही है, बहुत देर से हम देख रहे हैं। तो एज अ प्रिकॉशन कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने वैसे सुना था थोड़ा पिक पॉकेट वगैरह यहाँ है। चोर के एफर्ट्स देखो, बाहर लाइन में लगता है, टिकट लेता है और आके यहाँ चोरी करता है। बताओ, हद हो गई। मतलब भगवान के देश में आके चोरी करता है। गंदे काम में मेहनत कर लेगा, लेकिन अच्छे काम में मेहनत नहीं करेगा। ये वही बात हो गई ना, जैसे नहीं हम लोग मंदिर में तिरुपति वगैरह में जैसे लाइन पे लगते हैं। हाँ। और वहाँ पे तुम्हारी शिरडी में, तिरुपति में, हाँ। तो वहाँ पे तुम्हारे बहुत होता है पिक पॉकेटिंग। तो ये वही वाली चीज होगी। सबसे ज्यादा भगवान के ही जगह पे सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं लोग। वही हर जगह की सेम कहानी है। बट गुड टू नो कि यहाँ पे पुलिस घूम रही है। हाँ, बहुत एक्टिव लग रही है पुलिस। और हम ये घूम चुके हैं, हम ये घूमने के बाद में बाहर आ गए हैं। तो हम अंदर बिल्कुल मेस्मराइज होके निकले हैं। अब आपका टर्न है, आप जाइए और मेस्मराइज होइए। और अब हम आपसे फिर यही मिलेंगे और फिर आपको दिखाते हैं वेटिकन सिटी। हमने कर ली थी वेटिकन सिटी जाने के लिए ग्रुप टूर, और एक लोकेशन पे हमको पहुंचना था। तो सुबह 8 बजे हम यहाँ पहुंच गए थे। अलग अलग ग्रुप टूर्स चलते हैं और ये सब लोग वेटिकन सिटी जाने के लिए ही वेट कर रहे हैं। रोम से अब हम वॉक करके जाएंगे दूसरी कंट्री जो है वेटिकन सिटी। तो टोटल 3 घंटे का ये टूर होने वाला है। इस वॉल के एक तरफ है वेटिकन सिटी और दूसरी तरफ है इटली। तो दोनों देशों को बस सेपरेट करती है ये वॉल। 10-15 मिनट चलने के बाद एक बड़ा सा गेट आता है जहाँ से हमें एंट्री मिलती है। तो इसी गेट के अंदर से अब हमको एक्सेस मिलेगा टू वेटिकन। और वेटिकन सिटी के नाम से आप कंफ्यूज मत होना कि सिटी है, ये बिल्कुल एक अलग कंट्री है। एंड ऑब्वियसली हर कंट्री के तरह यहाँ पे भी हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ। उसके बाद हमको यहाँ पे वेट करने के लिए बोला गया इस वेटिंग एरिया में। और आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं। और फिर हमें ये टिकट मिली जिसको हमें टैप करके अंदर जाना है। यहाँ से आप अपने ऑडियो गाइड्स कलेक्ट कर सकते हो। और अब हम अंदर आ चुके हैं वेटिकन सिटी के, और देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ये। फाइनली हम आ चुके हैं एक नए कंट्री में जिसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी पूरे दुनिया में इकलौता ऐसा कंट्री है जो स्ट्रिक्टली
बेस्ड है ऑन रिलीजन। यहाँ पे जो भी चीज़ें आप देख रहे हो इज़ बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी और इसकी बहुत मान्यता है इस रिलीजन में। यहाँ पे आप चलते फिरते कहीं पे भी नहीं घूमने जा सकते हो, 2-3 जगह है वहीं पे जनरल पब्लिक को एक्सेस है और उनमें से जो पहली लोकेशन है वो है वेटिकन म्यूज़ियम। आपने अगर हमारी पेरिस सीरीज़ देखी होगी तो उसमें हमने आपको दुनिया का मोस्ट विजिटेड म्यूज़ियम दिखाया था जो है लूव्र म्यूज़ियम, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे म्यूज़ियम आता है वो है वेटिकन म्यूज़ियम। यहाँ पे हर साल करीबन 7 मिलियन लोग आते हैं विज़िट करने। इस म्यूज़ियम में करीबन 640 लोग काम करते हैं। तो सोचिए जिस कंट्री की पॉपुलेशन 825 लोगों की है उसके म्यूज़ियम को मेंटेन करने के लिए 640 लोगों की ज़रूरत होती है। वैसे देख के तो लग ही रहा है यार कितनी ज़्यादा सुंदर म्यूज़ियम है ये। इनफैक्ट ये मुझे लूव्र से ज़्यादा सुंदर लग रही है। और अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं और अब जा रहे हैं जो बिल्कुल मेन अट्रैक्शन है यहाँ का, जिसको देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। हर रिलीजन में कोई एक जगह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करती है। क्रिश्चियनिटी में इस चर्च की ऐसी ही इम्पोर्टेंस है। हर क्रिश्चियन का सपना होता है कि वो लाइफ में एक बार वेटिकन आए। हमने दुनिया भर के कई सारे चर्चेस देखे हैं बट आज तक इससे ज़्यादा सुंदर और बड़ा चर्च नहीं देखा। मेरे पीछे आप 3 विंडोज देख पा रहे होंगे, तो उसमें से जो एक ग्रे कलर का ओवल शेप का विंडो है, यहाँ पे हर वेंसडे और संडे को पोप आते हैं और यहाँ से स्पीच देते हैं और लाखों लोग यहाँ पे बैठते हैं और उनकी स्पीच सुनते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं बीच में, वहाँ पे वो वॉक करके लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है। हर वेंसडे और संडे 12 बजे यहाँ पे पोप की स्पीच होती है और आपको 2-3 घंटे पहले आना ही पड़ेगा अगर आपको सीट चाहिए। और मुझे लगता है यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं होती होगी, बैठना तो दूर की बात है। तो हमें जैसे पहले लगता था कि पोप से मिलना आम आदमी के लिए पॉसिबल ही नहीं है, बट यहाँ के पता चला कि नहीं, हर वेंसडे और संडे को आप पोप से मिल सकते हो, एटलीस्ट उनकी स्पीच सुन सकते हो। तो कैसा लगा आपको देख के हमारा पूरा टूर? क्या आप भी हमारी तो आंखें एकदम फटी रह गई थी। तो आप भी क्या हमारी तरह ही अमेज बाहर निकले हो? आपकी फेवरेट जगह कौन सी थी? मेरी तो सेंट बेसिलिका चर्च। मेरी भी। आप बताओ कमेंट करके कि आपकी फेवरेट तीनों जगह में से कौन सी थी? एक चीज ये बताना चाहूंगा, मुझे लगा कि यार ये अलग कंट्री है, तो इनफैक्ट जो हमारा गाइडेड टूर है उसमें भी हमें इन्फॉर्म किया गया था कि आई कार्ड लाओ, पासपोर्ट लाओ, ये सब, बट कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा क्या पता इमिग्रेशन होता हो, भाई यहाँ भी स्टैम्प करते हो या ऐसा कुछ हो, बट ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट सिक्योरिटी चेक भी बहुत ही लाइट सा था, सब फोन वोन घड़ी अपने पॉकेट में ये निकल जाओ। बस अगर बैग है आपके तो शायद स्टोर करवाते हैं और आपके ये पर्सेस वगैरह वो एक्सरे मशीन से निकलवाते हैं, बट ऐसी कोई सिक्योरिटी खास थी नहीं। तो अगर आप वेटिकन आना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए शेंगन वीजा, जो चेक नहीं होता है वैसे, बट अगर पास में, आई एम अज्यूमिंग अगर आप वेटिकन आ रहे हो तो आप इटली आए हो, तो इटली अगर आए हो तो कोई चेकिंग नहीं, कोई इमिग्रेशन नहीं है, कोई स्टैंपिंग नहीं होती है आपके पासपोर्ट पे, क्योंकि आप मुझे लगता है शेंगन रीजन में एंटर किए बिना यहाँ वैसे भी आ ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ ना तो कुछ फ्लाइट है ना कुछ बसेस आती है। तो बेसिकली आई थिंक दे नो कि आपके पास होगा वीजा। एक बात बताओ, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह होंगे? रेस्टोरेंट्स वगैरह मुझे कुछ दिखा तो था। तो जो जैसे आते होंगे, मान लो मैं आई हूँ, सिर्फ मैं वेटिकन आना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती? नहीं, यहाँ नहीं रुक सकते, ही रुकना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ कोई होटल नहीं है। यहाँ कोई होटल नहीं है। तो ये मैं ये देखना चाहती हूँ क्या यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, क्योंकि ये जो नहीं खाते तो होंगे ना लोग यहाँ। मैंने जस्ट अभी रियलाइज किया, मुझे लगता है दुनिया की इकलौती कंट्री होगी जहाँ इमिग्रेशन होता ही नहीं है, या बेसिकली टूरिस्ट के लिए जब आप जाते हो तो बिना इमिग्रेशन वाली इकलौती कंट्री मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए। ये पूरी कंट्री पोप की राजा है वो यहाँ के, राजा है यहाँ के। मतलब जो भी लोग काम कर रहे हैं, पुलिस हुई, स्विस गार्ड हुए, या फिर मेंटेनेंस वाले, A to Z सब जो भी यहाँ पे रहते हैं वो सारे चर्च के ही एम्प्लॉई है या चर्च के ही डिवोटी है।
उसके अलावा कोई तो तरीका यहाँ नहीं पे है फिर कि आप क्या यहाँ रह सकते हो। सिटीजनशिप? सिटीजनशिप भी यहाँ जैसे उन्हीं को मिलती है जो यहाँ चर्च के लिए, वेटिकन और सिटी के लिए एम्प्लॉयमेंट काम वीजा? करते हैं, वो भी सेम सेम। सेम, क्योंकि एम्बेसी वगैरह भी नहीं है यहाँ इनकी कुछ, क्योंकि इतनी छोटी जगह है कि किसी और देश की यहाँ एम्बेसी तक नहीं है, हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट यहाँ पे इतना छोटा देश है कि जो पुलिस, देखिए आपने, अगर वो किसी को पकड़ती भी है तो यहाँ जेल ही नहीं है, तो इनकी कुछ ट्रीटी है रोम के साथ कि वो जो भी यहाँ पकड़ा जाता है वो रोम में जाके प्रिजनर बनता है, यहाँ नहीं। कितने दुश्मन होंगे ना पोप के, पोप पर ये के कितने अटैक होते होंगे उनपे। पोप, इसीलिए तो पोप के स्विस गार्ड्स हैं। तो स्विस गार्ड बेसिकली उसके बारे में स्टोरी है कि जो पोप हुआ करते थे, पोप आई थिंक फोर्थ, तो उन्हें स्विस आर्मी बड़ी पसंद आई कि स्विस आर्मी ने स्विस एक मतलब बारी, स्विट्जरलैंड, हाँ, तो उन्हें लगा कि यार एक बार उन्होंने फ्रांस के राजा को बचाया था स्विस आर्मी ने, तो उनको ये देख के लगा कि यार बढ़िया है, ये तो ये काफी अच्छे सोल्जर है, तो उन्होंने वहां से कुछ 200 सोल्जर बुलाए अपनी प्रोटेक्शन के लिए एज हिज ओन पर्सनल बॉडीगार्ड्स। तो तब से फिर यही ट्रेडिशन चला आ रहा है कि आज भी यहाँ के जो आर्मी है उसको स्विस सोल्जर, स्विस आर्मी बोलते हैं। उनकी यूनिफॉर्म भी अलग होती है और वही बस ट्रेडिशन चला आ रहा है कि वेटिकन के सोल्जर होते हुए भी आप बुलाते हो स्विस गार्ड, जबकि वो लोग स्विट्जरलैंड से बॉर्न नहीं है, वो यहीं पे रोमन, मोस्टली रोमन होते हैं। एक जमाने स्विट्जरलैंड के थे ना, हाँ, एक जमाने में एंसेस्टर्स उनके थे। देखो मेरा हाथ की अंगूठा मेरा वेटिकन में, मेरी ये उंगलियां इटली में, रोम में, बताओ, वेटिकन ये इटली। बट वो नहीं कर सकते यहाँ पे कि एक पैर उधर और एक पैर इधर, नहीं वो नहीं कर जिस सकते, मिनट आपका एक पैर उधर गया फिर ये बस। आपको वहीं भेज देंगे, आप फिर आ नहीं सकते यहाँ फिर नहीं आ सकते, द मोमेंट आप बाहर गए, बहुत तो स्ट्रिक्ट ये है। देखिए जो बॉर्डर है LOC यहाँ की, इससे कूल बॉर्डर मैंने आज तक नहीं देखी। एक तरफ इटली और दूसरी तरफ अब बॉर्डर ऐसी है, देखो आप थोड़ी सी वेटिकन। सरका भी सकते हो, कुछ कुछ लोगों ने थोड़ी सी बॉर्डर सरका भी दी है आगे पीछे। मूवेबल बॉर्डर है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। एक तरफ है इटली और दूसरी तरफ फेमस वेटिकन सिटी। ऐसा एक्सपीरियंस नहीं। आज तक नहीं लिया है। वन ऑफ इट्स काइंड है ये, वन ऑफ इट्स काइंड। यार अगर आप वेटिकन सिटी नहीं आ रहे हो, लाइन वाइन नहीं चाहिए ना, आपको पैसा खर्च करना है कि हाँ। यार टिकट विकेट कुछ नहीं, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से भी मस्त, पीछे से देखो व्यू मुझे क्या तो आ लगता रहा है है। यहाँ से ज्यादा हाँ यार, अच्छी फुल व्यू आ ऑन रही व्यू है, आ रहा है। अच्छा, फुल व्यू आ रही है एकदम। तो मैं तो मुझे बोलूंगा ये यहीं ज्यादा खड़े हो अच्छा जाओ लगा। और आराम से फोटो खिंचाओ। हाँ, मतलब अगर अंदर नहीं जाना है, हाँ। सब लोग का इंटरेस्ट नहीं होता है, नहीं, तो अगर अंदर नहीं जाना है तो आप हाय हेलो Hello. लीविंग नाउ, Are you यू गाइस going? लीविंग? Once you go out, then you cannot come cannot come back. I guess it's Italy. This is दिस इज Italy. इटली। इस वीडियो में आप जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हो सबका कोई ना कोई रिलीजियस कनेक्शन है। नोआ करके एक हुआ करता था बंदा, जिसको भगवान का मैसेज आया कि तुम एक आर्क बनाओ, यानी बोट बनाओ, और उसका पर्पस ये था कि एक बार कभी फ्लड आएगी इतनी कि सब लोग मर जाएंगे, लेकिन इस पे जो भी आएगा आर्क, जो भी बिलीवर रहेगा वो बच जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें कितने सारे लोग हैं, इनफैक्ट उसमें लोग नहीं एनिमल्स भी थे, तो इसलिए ऊपर देखो वो बर्ड भी दिख रही है, तो मुझे लगता है ये उसी का रिप्रेजेंटेशन। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस, वेटिकन पोस्ट। ये देखो, हाँ, ये कुछ ऑन द व्हील्स है, तो मतलब प्रॉपर वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये ऑन द व्हील। मुझे लगता है पोस्ट ऑफिस घूमती फिरती रहती होगी, तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन हो ना हो, पोस्ट ऑफिस जरूर है और हॉस्पिटल भी है, हमने पता किया है। तो गुड टू नो कि जस्ट इन केस अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो इटली नहीं भागने की जरूरत है, आपको अपने ही कंट्री में मेडिकल हेल्प मिल जाएगी। मुझे ना भूख भी लग रही है। चलो फिर इटली चलते हैं, लंच कराने इटली लेके चलता हूँ। अच्छा, हम अभी कहीं और है, किसी और देश में, लंच किसी और देश में करते हैं। आओ चलो। तो मतलब लोग लंच कराने दूसरे सेक्टर में लेके जाते हैं, तुम मुझे लंच कराने दूसरे देश में लेके चलो, चलोगे। दूसरे चलो देश इटली में चले। चलते, चलो तो हम जा रहे हैं लंच करने इटली। हम इटली आ गए, ये इटली। और इटली में आते ही पूरी हलचल शुरू हो गई है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के तरीके शुरू हाँ, हो यहाँ गए, एकदम लूटने के लिए लूटने के लिए बेकरार बैठे हैं लोग। आपको और। सिर्फ है कि आपको वेटिकन देखना है बिना कोई पैसे लगाए, तो आप यहाँ खड़े होके भी पूरा वेटिकन देख सकते हो। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, बस यही है वेटिकन, हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं है। यू रिकमेंड कि लोग टिकट ले या इतनी लंबी लाइन में लग के अंदर जाएं? देखो, अगर जब काम हिस्ट्री यहीं से में बन रहा है। इंटरेस्ट नहीं है और आप ज्यादा रिलीजियस नहीं हो और सिर्फ देखना है आपको, मतलब कुछ ऐसे ज्यादा कुछ नहीं है, फोटोज के लिए आ रहे हो, तो मैं तो बोलूंगा यहाँ खड़े होके भी आपको देखो ये
सेम व्यू मिल रहा है। टाइम आ गया है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री को बाय बाय बोलने का। बाय बाय वाटिकन। बाय बाय वाटिकन। इट वाज गुड सीइंग यू इवन फॉर अ शॉर्ट बिट, इट वाज गुड, यू वर वर्थ इट। तो अब हम आ गए हैं इटली में और इसी के साथ खत्म होती है ये वाली वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आपको पता है हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इट हेल्प्स अस ग्रो। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड ट्रैवल सेफ, बाय।